हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई टू लाईफाई। मैं शिवा सिंह और आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ये क्लास 12 से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज समझेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो इनवर्स है उसका मतलब क्या है। तो जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, f इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड डिफाइन एज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास एक सेट है A जिसमें एलिमेंट क्या है आपके 1, 2 एंड 3। तो इसे हम जो ये एलिमेंट हैं क्या है, डोमेन के हैं। मैं इसे डोमेन के फॉर्म में लिख देता हूँ। मान लीजिए कि ये सेट A है और इसमें एलिमेंट 1, 2, 3 हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्लियर। और ये दूसरा एक सेट मान लेते हैं, सेट B, जिसमें इसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो मान लीजिए कि हम x की वैल्यू हम सेट A से लेंगे, तो x की जगह पर पहले हम 1 पुट करते हैं, तो 1 स्क्वायर आएगा आपका। किससे आप, तो क्या आंसर आएगा 1, यानी एलिमेंट 1 का जो इमेज बनेगा सेट B में वो 1 आएगा। क्लियर। यदि हम 2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, डेट्स मीन 2 स्क्वायर 4, यानी 2 का इमेज क्या हो जाएगा आपका 4। सिमिलरली अगर 3 लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर, डेट्स मीन 9, यानी 3 नंबर का जो इमेज है वो क्या बनेगा आपका 9। ठीक है ना, ये अंदर सर्कल रहेगा। तो ये क्या होगा, हमने देखा कि हर एक एलिमेंट का एक ना एक इमेज है, और ये इमेज कैसा है आपका, ये इमेज 1, 1 है। यानी यहाँ पे एक एलिमेंट की कितनी इमेज है, एक है, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। तो ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है हमारा, 1, 1 फंक्शन बन रहा है, 1, 1 फंक्शन। एक चीज़ और इसमें है कि हम देख रहे हैं कि कोडोमेन में रेंज कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि जो नंबर पहले सेट से रिलेट करते हैं उसको रेंज बोलते हैं। तो कोडोमेन की संख्या और रेंज की संख्या दोनों बराबर है, तो इसे हम ऑन्टो भी कहेंगे, ठीक है ना, ऑन्टो फंक्शन भी कहा जाएगा, यानी 1, 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। आप ऑन्टो को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं है, खाली नहीं है, सभी नंबर क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, किसी न किसी भी एलिमेंट की इमेज हैं, कोई भी यहाँ पे रिमेन लेफ्ट नहीं है, तो इसे हम ऑन्टो भी कहेंगे, यानी 1, 1 एंड ऑन्टो फंक्शन हुआ। इसे हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर। तो यदि हमने बाइजेक्टिव फंक्शन लिख दिया तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये इनवर्स एग्जिट करेगा, यानी जो हमने फंक्शन f लेट किया था, फंक्शन जो था a to b का मैपिंग जो हमने अभी करके दिखाया, तो f इनवर्स एग्जिट करेगा। यदि आपका बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता तो f इनवर्स एग्जिट नहीं करता। अब मान लीजिए कि यदि हम इस फंक्शन को जो हमने अभी डिफाइन किया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसे हम एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो fx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1, 1, क्योंकि जो डोमेन है 1 है और इसकी इमेज क्या आई 1 आया, या हमने 2 रखा तो क्या मिला 4, और 3 रखा तो 9। ठीक है। तो यदि हमने देखा कि f इनवर्स भी एग्जिट कर रहा है क्योंकि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा इसका, f इनवर्स ऑफ x फंक्शन इज़ 1, 1, 4, 2 एंड 9, 3। क्लियर। तो हमने देखा कि f इनवर्स या फिर इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि f y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स f इज़ द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्लियर। तो हमने ये इनवर्स फंक्शन के बारे में जान लिया। एक आपको एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि यदि x इनवर्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/x लिखा जा सकता है। लेकिन साइन इनवर्स x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इज इक्वल टू थीटा, तो आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x नहीं लिख सकते। ये क्या है, गलत हो जाएगा। ये x इनवर्स इज इक्वल टू 1/x लिखा जा सकता है, बट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/sin x नहीं लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका खुद एक डोमेन, फिक्स डोमेन होता है और रेंज होता है। ये डोमेन क्या होता है मैं इसे लिख के बताता हूँ, डोमेन इज इक्वल टू होता है -1 और 1, ठीक है ना। और आपका रेंज क्या हो जाएगा,
रेंज हो जाएगा आपका -π/2 to π/2। ठीक है ना। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है tan, cos एंड सो ऑन, उनके डोमेन और कोडोमेन क्या हो सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।